नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे तनाव की। हाँ जी, सही सुना आपने, तनाव। हर इंसान देखा जाए तो आज के समय में किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। चाहे हम उसे कहें ना कहें, वो एक अनकहा तनाव हम सब की जिंदगी में जरूर है। और तनाव से क्या क्या समस्याएं होती हैं आप समझ सकते हैं। कितनी बार आजकल तो देखिए लॉकडाउन का समय है, लोगों को रात रात नींद नहीं आ रही है टेंशन्स की वजह से। काम की टेंशन, नौकरी की टेंशन, पैसे की टेंशन। मेरे पास खुद जितने क्लाइंट्स हैं जो मुझसे चार्ट कंसल्ट करते हैं, उनके यही फोन आते हैं कि मैडम रात भर नींद नहीं आती, टेंशन ये रहती है कि क्या होगा। तो यदि आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बीमारी को आप न्योता दे रहे हैं। कब्ज की शिकायत भी इस तनाव से ही बढ़ती है। यहाँ तक कि यदि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है, हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। इसके अलावा दिन भर बेचैनी रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपसे दूर होने लगेंगे यदि आप अपने नेचर में तनाव को बढ़ा देंगे। देखिए, तनाव से बहुत सारे शारीरिक विकार होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे प्रजनन क्षमता है उस तक को भी तनाव प्रभावित करता है। हमारा जो स्वभाव है लोगों के साथ रहने का, या हम जिस तरह से उनके साथ मिलकर बात करते हैं, उन सब चीजों में तनाव जब हावी हो जाता है तो हमें अपने नेचर में बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस दिखता है। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे दिल को होता है। तो क्या ऐसे काम किए जाएं, कौन सी ऐसी रेमेडीज की जाए कि हम स्ट्रेस से बाहर आ सकें। देखिए, कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी, कुछ साइकोलॉजिकल और आयुर्वेदिक उपाय जो हमारे गुरुजी ने हमें बताए हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा बस यही पर्पस है, यदि कुछ लोगों की भी समस्या इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाए तो मैं सोचूंगी शायद इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो देखिए, तनाव यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाइए कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काम या जिंदगी। उसके अलावा आप अपना एक लक्ष्य बना लें। आप भले इस समय कुछ भी ना कर रहे हो तो आप आपकी जो चीजें जो आप करते हैं, जो आप डेली आप करते आ रहे थे, उन चीजों को इन्हांस करने के लिए आप क्या अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या अपने बॉडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मन के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये समय है उन चीजों को सोचने का, आप उन पे ध्यान दें। अपना यदि कोई स्किल अगर आपका कमजोर है, फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप जिस बिजनेस में हैं और उस बिजनेस में आपको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर इस स्किल की कमी है, तो इस समय आपके पास बहुत टाइम है। आप विभिन्न वीडियोस के माध्यम से या विभिन्न जितने डिजिटल ट्यूटोरियल्स हैं उनके माध्यम से आप उन चीजों को समझने का प्रयास करें, अपने नेचर में बदलाव लाने का प्रयास करें। दूसरा, अपना जो डेली का रूटीन है उसको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाएं। याद रखिए, ज्योतिष भी कहता है यदि आप सुबह 5 बजे नहीं उठते हैं तो आपके सारे ग्रह भी सो जाते हैं। अर्थात जो भी ग्रह का बेस्ट पोटेंशियल होता है देने का ना, वो भी खत्म होता है। मतलब हो सकता है राजयोग हो, लेकिन वो भी घटित नहीं होता क्योंकि हमारे ग्रह भी हमारे साथ सो जाते हैं। तो कोशिश करिए अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। सुबह उठें, वॉक पे जरूर जाएं। फ्री की रेमेडी है, बृहस्पति भी अच्छा होता है और एयर की वजह से शनि भी अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से अपना एक रूटीन जरूर बनाएं। सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें, वॉक पे जाएं। इसके अलावा यदि आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन में, तो आप अपने घर में बैठ के प्राणायाम, योगा, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। इसके अलावा जिंदगी में कुछ रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, चाहे वो आपके माँ हो, पापा हो,
आपकी पत्नी हो, आपके भाई हो, बहन हो, आपके पुराने दोस्त हों, उनसे बात करिए। कितनी बार हम जब दूसरों से अपनी बातें कर लेते हैं या दूसरों के दुखों को भी सुन लेते हैं ना, तो भी हम बहुत शांत हो जाते हैं। हमें पता चलता है सिर्फ एक हम ही परेशान नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसके अलावा इस समय को जब भी आप तनाव में हो, अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट पे लगाएं, क्रिएटिव बने। कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छी चीजें सीख सकता हूँ, कैसे मैं इस स्किल को और डेवलप कर सकता हूँ, उन चीजों को ढूंढे, उन चीजों को सुने। जब आप बार बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो ट्रेसेस आपके माइंड में जम जाती हैं और आपको अनकॉन्शियसली आप उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक उपाय भी बताऊंगी कि आप जब बहुत तनाव में हो तो तांबे या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। खासकर किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप चांदी के ग्लास या तांबे के ग्लास में या तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीना शुरू कर दें। ये तनाव मुक्ति में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और खासकर चांदी के बर्तन में रखा हुआ जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा तनाव जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है उन लोगों को जल व कैल्शियम का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष योगाभ्यास बताती हूँ, जैसे कि धीमी गति से आप सांस को अंदर लें और धीरे ही धीरे छोड़ें। इस जो प्रक्रिया को आपको करना है कम से कम 25 से 30 बार करना है और ऐसा करते हुए आपको ओमकार का आवाहन या ओमकार का उच्चारण अवश्य करना है। इसके अलावा मेडिटेशन 15 से 20 मिनट जरूर करें। और जब भी दुखी हो, जब भी तनाव घिरे, अपने से नीचे के बारे में जरूर सोचिए कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी कम जिनके पास है और जो आपसे भी ज्यादा दीनहीन है। यदि वो जी सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जो दिव्यांग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं। यदि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं यदि आपके पास दोनों हाथ, पैर और शरीर का हर हिस्सा सलामत है। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, पॉजिटिव बातों को सुने। निश्चित रूप से आपका तनाव भी दूर होगा और आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।